पर एक युवा लड़के के गाल पर जब वो हाथ फेर रहे थे तो उनके हाथों में कंपन थी। वो जब सऊदी प्रिंस के साथ बैठे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो आपने उनके कंधों पर वो बोझ देखा होगा। हमने वो बॉडी लैंग्वेज देखी, और आज ये बॉडी लैंग्वेज क्या एक्शन में तब्दील होगी, और होगी तो कितना आगे तक जाएगी, क्या लिमिट होगी उसकी? जय हिंद, नमस्कार रुबिका जी। मैं आपको सिर्फ एक ही बात बता सकता हूं आज 6 बजे की मीटिंग के बारे में। आज उस मीटिंग के अंदर बैठे हर आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव होगा कि उसके कश्मीर में अटैक हुआ है, उसके इंडिया में अटैक हुआ है, उसके हिंदुस्तान में अटैक हुआ है, उसके हिंदू बोलकर अटैक हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज उस कमरे में बैठे हर आदमी को ये ज़रूर तोलना पड़ेगा कि ये एक मौत या 100 मौत की बात नहीं हो रही है। ये मौत हो रही है हमारे देश की, हिंदुस्तान की, हिंदुत्व की, या जो भी आप वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए। आज मेरे हिसाब से आज डिसीजन सिर्फ एक चाहिए, और वो डिसीजन है अब हम जवाब नहीं देंगे। हमने बहुत बात कर ली, वी हैव स्पोकन इनफ इन इंग्लिश विद पाकिस्तान। अब हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुओं की बात हो रही है ना, तो अब इस बार हम हिंदी में बात कर लेते हैं। और हिंदी में बात करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि दूसरे आदमी को जो लैंग्वेज समझ आती है, आप जब तक उसमें नहीं बोलेंगे उसको समझ आएगी भी नहीं। आप आज भी चिंता में लगे हुए हैं कि इंटरनेशनल ओपिनियन अपने आप आपके साथ आएगा, क्योंकि आप अपने मॉरली करेक्ट डिसीजन लेंगे। आज उस कमेटी के हर मेंबर के ऊपर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या वो अपने देश के साथ चलेगा, क्या वो पॉलिटिक्स के साथ चलेगा, कि इंटरनेशनल ओपिनियन के साथ चलेगा। मैं कहता हूं इंटरनेशनल ओपिनियन होगा नहीं होगा, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे हिंदुस्तान से मतलब है। मुझे मेरे हिंदुस्तान को आप बार बार चैलेंज कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक डिसीजन चाहता हूं आज, और वो डिसीजन है किसी भी हद तक जहां जाना पड़े इस टेररिज्म को हमें खत्म करना है। और उसके लिए कोई बॉर्डर नहीं है दुनिया का। अगर पेंटागन में कोई मीटिंग कर रहा है टेररिस्ट, हम उसे वहां मारेंगे। और उसमें कर्नल शैलेंद्र, इफ आई मे ऐड, यहाँ पर एक के बाद एक जो अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, रूस ने किसी से पूछा, जब उसे लगा कि उसके देश के साथ बहुत मजाक हो चला है तो वो काम पे लग गया। इजराइल ने किसी से पूछा, जब उसे लगा कि एक के बाद एक इस तरीके से ये लोग अटैक करते चले जाएंगे, हम पर कायराना ये आतंक फैलाते चले जाएंगे, तो उसने किसी से पूछा। ऐसे में जब ऐसे मुल्क साथ आ जाते हैं, अमेरिका कह रहा है अनकंडीशनली वी आर विद यू, तो ऐसे में जिसे कहते हैं ना 360, मतलब 4 दिशा से 10 दिशा से क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान ढूंढता फिर जाए कि उसके साथ हुआ क्या है, उसे समझ ही ना आए। लेकिन फिर कह रहे हैं कि ये तो जज्बात पे बहकर बातें तो नहीं हो रही है। बस सर एक सेकंड में मैं राजनाथ सिंह का ये बयान आपको दिखा देना चाहती हूँ।